सबको जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे कि भजन संहिता 1 में परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। पहले पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो व्यक्ति क्या है? धन्य है। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए जो ठट्ठा करने वाले होते हैं, जो फालतू की मजाक करने वाले होते हैं, उन लोगों के बीच में बैठना, बातचीत करना कितना आसान होता है, उनके साथ चलना हमारे लिए कितना आसान होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि वो व्यक्ति धर्मी नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति धर्मी है जो पापियों के मार्ग में ना तो खड़ा होता है, ना उनकी युक्तियों पर चलता है और ना ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है। दूसरे पद में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। यहाँ पर आयत 2 में लिखा है कि जो व्यक्ति धर्मी है वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उस पर दिन रात ध्यान दिए रहता है। हम यहोशू की पुस्तक में देखेंगे कि वहाँ पर परमेश्वर का वचन यहोशू से क्या कहता है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए और तू दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। ये आज्ञा परमेश्वर ने यहोशू को दी और यही वो हमें भी देता है कि हम हमेशा परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, उसकी बातों पर मनन करें और उसकी बातों से, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहें। आगे 3 में लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति जो धर्मी व्यक्ति है, वो जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वो उस व्यक्ति के, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो। एक ऐसा पेड़ जो बहती नाली के किनारे लगा हो, वो हमेशा हरा भरा रहता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वह अपनी ऋतु में फलता है। और यही आशीष परमेश्वर ने धर्मी व्यक्ति को दी है और उसके लिए कहा है कि जो कुछ वो पुरुष करे उसमें वो सफल होगा। आगे आयत 4 में हम लोग देखेंगे, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोगों के विषय में लिखा है परमेश्वर के वचन में कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो बहती नालियों के किनारे लगाए हुए पेड़ के समान नहीं होते, बल्कि वो भूसी के समान होते हैं जो पवन के द्वारा, थोड़ी सी पवन चली, थोड़ी सी हवा चली और वो उड़ जाते हैं। यानी कि जैसे भूसी होती है, भूसा, थोड़ा सा हवा आती है और वो उड़ जाता है, उसका बिल्कुल भी वेट नहीं होता, वो बहुत हल्का होता है, थोड़ी सी हवा चलने पर वो उड़ जाता है। ऐसे ही दुष्ट लोग होते हैं, जब उनके जीवन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो वो नष्ट हो जाते हैं, वो टिक नहीं पाते हैं। आगे 5 में हम लोग देखते हैं, इस प्रकार दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। परमेश्वर का वचन आगे कह रहा है कि दुष्ट लोग अदालत में स्थिर नहीं रह पाएंगे। जब परमेश्वर की अदालत लगेगी, जब परमेश्वर जब हमारा न्याय करेगा, उस समय दुष्ट लोग परमेश्वर की अदालत के सामने स्थिर नहीं रह पाएंगे और न पापी, जो वो पापी लोग हैं, वो धर्मियों की मंडली में भी नहीं ठहरेंगे, वो स्वर्ग में धर्मियों के साथ नहीं रह पाएंगे। आगे लास्ट में आयत 6 में लिखा है, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट होगा। हमारा प्रभु जानता है कि धर्मियों का मार्ग कहाँ है और वो ये भी जानता है कि दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। यानी कि जो धर्मी लोगों का मार्ग है, जो आज इस पृथ्वी में जो धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उसकी व्यवस्था पर मन लगाए हुए हैं, जो गलत संगति में नहीं है, उनका मार्ग स्वर्ग में यीशु मसीह के पास तक जाता है। ये परमेश्वर जानता है कि वो एक दिन स्वर्ग में प्रभु के साथ होंगे। लेकिन दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा, लेकिन दुष्ट यही संसार में नष्ट हो जाएंगे, यही संसार में खत्म हो जाएंगे, वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे और वो उनका मार्ग यहीं पर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है कि हम पापियों की मार्ग में ना खड़े हों, ना हम दुष्टों की युक्तियों पर चलें, ना हम ठट्ठा करने वालों की मंडली में रहे, बल्कि हम गलत संगति को छोड़ करके
हम क्या करें, परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाएं। यानी कि हम गलत संगति को छोड़कर, अगर आज हम किसी भी गलत संगति में हैं, हम गलत हंसी मजाक में शामिल होते हैं, या गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं, या गलत विचारों पर मन लगाते हैं, तो प्रभु का वचन आज हमसे कह रहा है कि हम इन बातों को छोड़कर केवल परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाएं, परमेश्वर के वचन पर मन लगाएं, उसके वचनों पर ध्यान करें। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें उस वृक्ष के समान बनाएंगे जो बहती नालियों के किनारे लगा हो, जो हमेशा फलवंत होगा, जो हमेशा हरा भरा रहेगा, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष। आइए मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्यारे पिताजी, हम धन्यवाद करते पिता इन वचनों के लिए प्रभु, जो आपने हम पर प्रकट किए परमेश्वर पिता, कि हमें प्रभु बुरी युक्तियों में मन नहीं लगाना, हमें बुरे लोगों की संगति में नहीं बैठना। कि आपका वचन हमसे कहता है परमेश्वर पिता कि हम प्रभु आपकी व्यवस्था पर मन लगाएं, आपकी बातों में ध्यान लगाएं प्रभु, आपके वचनों पर चलें, आपके नियमों पर चले परमेश्वर पिता, जैसे आपने यहोशू को कहा था पिता। और परमेश्वर पिता, जब हम ऐसा करेंगे प्रभु, तो आप हमें उस वृक्ष के समान बनाएंगे जो बहती नालियों के किनारे लगा हो, जो हमेशा हरा भरा रहेगा। मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भाई बहन प्रभु परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आप उन्हें ऐसे वृक्ष के समान बनाइए प्रभु, जो बहती नालियों के किनारे लगा हो, जो हमेशा हरा भरा रहे परमेश्वर पिता, जो आपको प्रसन्न करने वाले हो प्रभु। ऐसा परमेश्वर पिता आप परमेश्वर इन भाई बहनों को धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता इस वचन के लिए जो आपने हम पर प्रकट किया है। धन्यवाद। यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।